बहुत सारे स्टूडेंट अच्छे से पढ़ाई तो कर लेते हैं, पर कुछ समय बाद या एग्ज़ाम के समय में वो सारी चीज़ें भूल जाते हैं और फिर उनकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। वैसे पढ़ा हुआ ना याद रहने के बहुत सारे कारण हैं, जैसे सोच समझ कर ना पढ़ना, पढ़ाई में रुचि ही ना हो, या फिर एग्ज़ाम के डर से पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। आप बहुत ही आसान तरीक़ों से इसे ख़त्म कर सकते हो। बस पढ़ाई को लेकर आपको अपना नज़रिया बदलना पड़ेगा और इन 7 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। नंबर 1, विषय को समझो। सबसे पहले आप जिस विषय की पढ़ाई कर रहे हो उस विषय के बारे में अच्छे से जानकारी लो। इससे आपको उस विषय को पढ़ने में थोड़ी रुचि आएगी और आप सही ढंग से उस विषय को पढ़ पाओगे और पढ़ा हुआ याद रख पाओगे। नंबर 2, मूड को ठीक रखो। जब आप पढ़ाई करने बैठो तब आपका पढ़ाई करने का मन होना चाहिए, नहीं तो आप अच्छे से पढ़ नहीं पाओगे और बाद में आपको कुछ याद भी नहीं रहेगा। इसलिए पढ़ाई के समय अपना मूड अच्छा रखो, अपने मन को शांत रखो। जो चीज़ें आपको तकलीफ़ देती है उनके बारे में मत सोचो, कोई नेगेटिव बातें मत सोचो। अगर मूड ठीक नहीं है तो आप कुछ देर के लिए टहलने जा सकते हो, अच्छा म्यूजिक सुन सकते हो, एक्सरसाइज या मेडिटेशन कर सकते हो। इससे आपका मूड फ्रेश हो जाएगा और उसके बाद आप अच्छे से पढ़ पाओगे। नंबर 3, समझ कर पढ़ो। यही एक चीज़ है जो पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी आप पढ़ रहे हो उसे सोच समझ कर पढ़ो। मान लो अगर कोई चैप्टर पढ़ रहे हो या किसी सवाल का जवाब पढ़ रहे हो तो वो जानकारी किस बारे में दी गई है उसे अच्छे से समझ कर पढ़ो और उसके बाद अपने मन में भी उस चीज़ को दोहराओ। इससे आपको चीज़ें समझ में आएंगी और पढ़ा हुआ याद भी रहेगा। नंबर 4, पढ़ा हुआ लिखो। पढ़ा हुआ याद रखने के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि जब भी आप कुछ पढ़ो तो उसे याद करके लिखने की कोशिश करो। ज़रूरी नहीं है कि आप जिस बुक में से पढ़ रहे हो वैसे का वैसा लिखो, बल्कि आप अपने तरीके से भी लिख सकते हो, लेकिन आप जिस चीज़ के बारे में लिख रहे हो वो सही होना चाहिए। और एग्ज़ाम में भी एग्जामिनर उन्हीं को अच्छे नंबर देते हैं जो किसी भी सवाल का जवाब अपने तरीके से देते हैं, क्योंकि बुक में से वैसे के वैसे रटे जवाब उन्हें भी पसंद नहीं आते। नंबर 5, खुद का टेस्ट लो। कई सारे स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ाई तो कर लेते हैं, पर वो एग्ज़ाम से पहले ये नहीं देखते कि उनको क्या अच्छे से आता है और किन चीज़ों पर अभी मेहनत करनी है। तो खुद का टेस्ट लेने से इन सारी चीज़ों का पता चलता है। तो एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले आप पिछले साल के कुछ क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हो। इससे आपको पढ़ा हुआ कितना याद है और कितना नहीं ये समझ में आ जाएगा और आपकी गलतियां भी पता चल जाएंगी और बाद में जाकर आप उन पर थोड़ी और मेहनत करके पढ़ा हुआ याद रख सकते हो। नंबर 6, मेडिटेशन और प्राणायाम करो। मेडिटेशन आपके मस्तिष्क में रक्त संचार को बढ़ाता है और वहीं प्राणायाम आपके मस्तिष्क को प्रेरित करता है, जिससे कि आपकी मेमोरी पावर बढ़ती है और आपको पढ़ा हुआ याद रखने में मदद मिलती है। इसलिए रोज़ कम से कम 15 मिनट मेडिटेशन और 15 मिनट प्राणायाम करो। नंबर 7, ये मत करो। बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ाई के नाम पर बुक में से सारी चीज़ें वैसे का वैसा रटने का काम करते हैं, पर इससे उन्हें समझ तो कुछ नहीं आता, लेकिन ऊपर से पढ़ाई का प्रेशर और बढ़ जाता है। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है और जो भी पढ़ना है वो सोच समझ कर पढ़ना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी गलती करते हैं कि वो बड़े जवाब एक ही बार में याद करने की कोशिश करते हैं, पर आपको ऐसा नहीं करना है, बल्कि जो भी बड़े जवाब है उनको पहले अच्छे से पढ़ो और उसके बाद उस जवाब को 2-3 भागों में बांटकर एक एक भाग अच्छे से याद करो। इससे बड़े जवाब को आप अच्छी तरह से याद कर सकते हो। जय हिंद।